हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था सेक्शन 192, याद है आपको? सेक्शन 192 हमने पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 192 किसके बारे में बात करता है? केस डायरी के बारे में। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इस लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, जो कि ये BNSS का सेक्शन 192 है। ये CRPC का हुआ करता था कितना, सेक्शन 172, ठीक है। तो ये केस डायरी के बारे में था। आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। और ये जो लेक्चर होने वाला है अभी आज के क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 193, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। क्या बोलते हैं भाई? पुलिस रिपोर्ट। प्यार से क्या बोलते हैं? पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। चलिए ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। मुझे मालूम है काफ़ी लोग वेट कर रहे थे मेरा वीडियो के लिए, लेकिन मैं अपने बात मैं आपको क्या एक्सक्यूज़ दूँ, बहुत सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से मेरे को टाइम मिल नहीं पाता है। बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो चलिए मेरे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कीजिएगा और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ लिखिएगा भाई। पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 193, ठीक है। इसका मार्जिनल नोट्स का नाम है भाई रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन PO, मतलब पुलिस ऑफिसर, याद रखना, ठीक है। मैं ऐसे ही लिखता हूँ तो याद रखिएगा। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसका बैरेक्ट में ऐसा नाम है। समझ में आ रहा है? ओके सर। अपन लोग इसको क्या बोलेंगे? अपन लोग बोलेंगे प्यार से, इसको क्या बोलेंगे? पुलिस रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक लेक्चर आपको बहुत ही मैं, चलो डिस्क्लेमर पहले दे दूँ। जो भी ये लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप 1.5x से ज़्यादा स्पीड से ही लेक्चर को देखिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा भाई। क्योंकि मैं बहुत ही स्लोली कहता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके सारा चीज़ बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं पता और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया डिस्क्लेमर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको पता होगा, हम लोग सेक्शन 192 से 173 से 192 तक कंप्लीट कर चुके हैं अच्छी तरीके से। 173 से स्टार्ट किए थे, 192 ख़त्म कर चुके हैं, 193 में आ रहे हैं। अब ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है BNSS का, ठीक है। ये हुआ करता था पहले सेक्शन 173 CRPC, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मुझे मेरे संग बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको इस तरह से लिख लीजिए आप लोग। मैं सारा कुछ लिखाऊंगा क्योंकि मैं लिखा के ही पढ़ाता हूँ। मुझको लेक्चर देने आता नहीं है, मुझे लिखवाना आता है ठीक है। और मैं इजी करके लिखवाता हूँ, आपको पता है, ठीक है। सुनिए, पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 193 किसके बारे में बात करता है? पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, तो सर ये क्या बोल रहा है पुलिस रिपोर्ट? मतलब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ, ठीक है, ताकि आपका समझने के लिए ये इजी रहेगा, ठीक है। आपको पता होगा क्या सर? क्या पता होगा? आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल, स्टेजेस, ऐसा लिखो, स्टेजेस इन क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको पता है ना कि किस तरीके से केस आगे बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको बताया था, फर्स्ट क्लास याद करो। सबसे पहले होता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, होता है ना? रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, सबसे पहले FIR का रजिस्ट्रेशन होता है ना। आप FIR दर्ज कराते हो,
जैसे ही एफआईआर दर्ज कराया, आपने एफआईआर लॉन्च कराया, तो एफआईआर जैसे ही लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है भाई, जैसे ही एफआईआर लॉन्च हो गया तो उसके बाद क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, पुलिस वाला क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। कोई गया बंदा, केस लॉन्च किया, पुलिस को लगा हाँ बहुत ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर लॉन्च किया। तो एफआईआर लॉन्च होते ही, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास वाइड पावर रहता है, तो पुलिस वाला क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन इज़, ये छोटा मोटा काम नहीं होता इन्वेस्टिगेशन भाई, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन छोटा मोटा काम नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है भैया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, जैसे बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस वाला करता है, क्या 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 करता है बताओ मुझे। सबसे पहले देखिए, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, अभी तक मैं पुलिस रिपोर्ट क्या है कुछ नहीं बताया हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ, पुलिस रिपोर्ट तक पहुँचेंगे। मुझे बताइए, सबसे पहले जब कभी भी ऑफेंस होता है, यहाँ पर यहाँ लिख दो 0 नंबर में, ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिखो, ऑफेंस कमिटेड। सबसे पहले ऑफेंस होता है, ऑफेंस जैसे कमिट हुआ तो उसका एफआईआर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हम लॉन्च कराते हैं। और एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस वाला क्या करता है भैया, इन्वेस्टिगेशन करता है। पुलिस वाला क्या करता है, ये कौन करता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही ऑफेंस घटा तो उसका इन्फॉर्मेशन देने कोई बंदा जाएगा, जो इन्फॉर्मेंट कहा जाता है, वो एफआईआर दर्ज कराएगा। एफआईआर दर्ज जैसे ही कराया तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे एग्जांपल प्रोसीडिंग टू द स्पॉट। सर ये तो आप बार बार लिखाते हो, अरे भाई लिखोगे तो ही तो दिमाग में आपके ब्लड में छपेगा। प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, स्पॉट पे जाना, ठीक है, स्पॉट पे गए, उसके बाद क्या किए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। याद है, विटनेसेस लोग से पूछताछ करते हैं कि नहीं, जिसको हम लोग पुलिस स्टेटमेंट बोलते हैं, याद है, विटनेसेस। ओके, ये किस में था याद करो, सेक्शन 180 का बीएनएसएस का, याद है। ओके सर, याद आ रहा है। अच्छा, जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करते हैं, ठीक है, ये होता है। और क्या होता है सर, और बताओ और क्या होता है सर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी कभी ना ऐसा होता है कि पुलिस वाले को लगता है कि भैया ये जो बंदा है कुछ कन्फेस करना चाहता है, तो आप क्या करा देते हो, कन्फेशन कराते हो। हाँ सर, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, याद है, कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट अगर वो बता रहा हो, कन्फेशन नहीं कर रहा हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हो जो कि एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट। ये किस में पढ़े थे, सेक्शन 183 में, याद है। ओके सर, हाँ। ये सब कब हो रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही तो हो रहा था। हाँ सर, सही बोले यार। और क्या हो रहा था बताओ। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही क्या होता है ना, कभी कभी अरेस्ट करने का नौबत आ जाता है। ओ माय गॉड, अरेस्ट करना, जी हाँ। मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस को लगा भाई ये तो बहुत ही गंभीर, मतलब संगीन अपराध कर दिया, अब इसको तो अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो कभी कभी अरेस्ट करना भी पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ही अरेस्ट किया बंदा, कौन, पुलिस वाला अरेस्ट किया, तो अरेस्ट जैसे ही हो गया, तो जो बंदा अरेस्ट हुआ है, हाँ, मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है, उसके पास भी एक राइट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसको क्या बोलते हैं, बेल। ओ माय गॉड, जी हाँ, बेल एंड बॉन्ड। सही बोले। तो ये सारी चीज़ें ना अलग अलग टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करेंगे, लेकिन बात समझो, ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो रहा है। ये जितना भी चीज़ हो रहा है, स्पॉट पे जाना, विटनेसेस लोग से पूछताछ करना, कन्फेशन रिकॉर्ड करना, ठीक है, अरेस्ट करना, फिर उसको बेल पे छोड़ना एक्यूज्ड को, ठीक है। इसके अलावा और क्या सर, सर इसके अलावा अभी तो बताए थे सर, क्या, बोलो बोलो बोलो, केस डायरी। ओ माय गॉड, याद आ रहा है, जी हाँ, केस डायरी। केस डायरी भी बना रहे थे ना, कहाँ कहाँ पर बना रहे थे सर, सेक्शन 192 में, याद आ रहा है। ओके सर, तो ये सारे अलग अलग क्या हैं, डायमेंशंस हैं किसके, इन्वेस्टिगेशंस के। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, समझिए। इसके अलावा और भी एक चीज़ होता है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ लिख लो, क्या,
पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी याद है? और जुडिशियल कस्टडी किस में पढ़े थे ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है ना, जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर नहीं खत्म होता है, तो ये क्या था, सेक्शन तुम्हारा 187 हुआ करता था, याद है? जी सर। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं, ठीक है। हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारा चीज़ होता है, स्पॉट पे जाना, पूछताछ करना, ठीक है। जी सर, समझ में आ रहा है, आगे बताइए। इसको बस हाईलाइट कर देता हूँ। सेक्शन 180 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, 183 में कन्फेशन, 192 में केस डायरी मेंटेन होता है, 187 में तुम्हारा जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, याद है? ठीक है, जब 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होता इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब सोचो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया बंदा, मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या चलता रहेगा क्या? कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना, मतलब समझो यहाँ स्टार्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन, मान लो अरे भाई, मान लो इन्वेस्टिगेशन यहाँ स्टार्ट हुआ, एक सेकेंड, यहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुआ था इन्वेस्टिगेशन, अब जाके कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा ना भाई, ख़त्म होगा ना? जी सर, बिल्कुल ख़त्म होगा। अब जब ख़त्म होता है ना, कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब होता क्या है, जब कमेंसमेंट किया फिर कंप्लीशन भी तो होगा, ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा ना। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था तो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म तो करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मान लो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर दिया तीसरा स्टेज में, समझो ऑफेंस कमिट हुआ, बंदा एफआईआर दिया, एफआईआर जैसी लॉज हुआ, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, इन्वेस्टिगेशन में ये सारे कांड हुए, ये सारा चीज़ किया, पुलिस वाला सारा चीज़ रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब कभी ना कभी तो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगा। जी सर, ख़त्म होगा। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होता है तो इस स्टेज में ठीक है, क्या करता है, ऑन दिस स्टेज, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, हम उसको प्यार से बोलते हैं आईओ। क्या बोलते हैं? आईओ। क्या बोलते हैं? आईओ। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो इस स्टेज में जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाता है तो उस समय जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, आईओ होता है, उसको क्या करना पड़ता है, ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बाय द आईओ। समझे कि नहीं मैं क्या बोला? फिर से सुनिए, इन्वेस्टिगेशन अब ख़त्म होने जा रहा है, सारा चीज़ हो चुका, अब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करना है। मतलब अब उसको क्या लगता है, मतलब आईओ को क्या लगता है, इसको क्या लगता है, आईओ को क्या लगता है, ठीक है। अब आईओ मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है भैया, वो इतना इन्वेस्टिगेशन किया, अब उसके हिसाब से क्या लग रहा है, अब वो ओपिनियन फॉर्म करेगा। तो हो सकता है कि ओपिनियन में क्या हुए, दो चीज़ हो सकता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बाय द आईओ, यहाँ पर इसको इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ओपिनियन, आईओ अब ओपिनियन फॉर्म करेगा। तो हो सकता है कि आईओ को क्या लगे भैया, आईओ को लगे, क्या लगे, if IO finds that case is made out, क्या, अगर आईओ को लगता है, आईओ को क्या लगता है कि केस बन रहा है, क्या बोलते हैं भैया इसको, इसी तरीके से बोलते हैं, क्या, केस बन रहा है, फाइंड्स दैट केस इज मेड आउट, ठीक है। अगर आईओ को लगता है कि केस बन रहा है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई, आईओ एक्यूज्ड पे चार्ज लगाता है, क्या लगाता है, चार्ज लगाता है कि किस सेक्शन में इसने ऑफेंस किया है। समझो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन किया, अब वो क्या करता है ना, उसके हिसाब से
उसको क्या लग रहा है कि जो एक्यूज्ड बंदा है कौन कौन से सेक्शन में ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उस पर वो चार्ज लगाता है, ठीक है। और जब वो चार्ज लगाता है ना, हम बोलते हैं कि केस बन रहा है। आयोग को जब लगता है कि केस बन रहा है तो वो क्या करता है, उस पर चार्ज लगाता है कि किस किस सेक्शन में इस बंदा ने क्या किया है भैया, ऑफेंस किया है। तो ये क्या करता है इस केस में, ही प्रिपेयर्स अ पुलिस रिपोर्ट। ओ माय गॉड, अच्छा हाँ, ही प्रिपेयर्स अ पुलिस रिपोर्ट कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चार्ज शीट। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं, चार्ज शीट। एंड सबमिट्स, अब इसको सबमिट कर देता है, किसको सबमिट करता है, ऑब्वियसली बताओ, मजिस्ट्रेट को। किसको, मजिस्ट्रेट को। फिर से समझ नहीं आया। देखो, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के कगार पे है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर लिया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अब ओपिनियन फॉर्म करना है, अब उसको डिसीज़न लेना है, ओपिनियन फॉर्म करना है कि अब ये बंदा किया है या नहीं किया है। तो उसको अगर लगता है, उसको लग रहा है, उसको जो लग रहा है, अगर आईओ को लग रहा है कि भैया इसने इस सेक्शन में ऑफेंस किया है, तो हम बोलेंगे कि केस इज़ मेड आउट। क्या बोलेंगे, केस इज़ मेड आउट। तो उस केस में वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। ये रिपोर्ट है मान लो, ठीक है। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। लेकिन जब उस पुलिस रिपोर्ट में अगर वो कोई क्या कर रहा है, कोई सेक्शन को मेंशन कर रहा है कि इस सेक्शन में इसने किया है ऑफेंस, तो हम उसको बोलते हैं चार्जशीट। क्या बोलते हैं, चार्जशीट। होता है पुलिस रिपोर्ट, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, चार्जशीट बोलते हैं। पुलिस रिपोर्ट एक ब्रॉड नेम है जिसके अंदर चार्जशीट हो जाता है, वो चार्जशीट कहलाता है अगर जब उसको लगता है किसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, कि उसने कोई ऑफेंस किया है पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, अलग अलग सेक्शन के अंदर, ठीक है, ओके। अच्छा, और उसका एक रिपोर्ट तैयार करके इस रिपोर्ट को कहाँ भेजता है, मजिस्ट्रेट के पास भेजता है कि भैया इसने ये किया है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके सर। आगे बताओ, नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर मान लो इफ़ आईओ फाइंड्स दैट केस इज़ नॉट मेट आउट। अगर मान लो if IO finds that, if IO finds that what, case is not made out, case is not made out। अगर आईओ को ऐसा लगता है कि भैया केस नहीं बन रहा है, क्या बोलते हैं, केस नहीं बन रहा है भैया, केस, आईओ इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत कुछ किया, स्पॉट पे गया, पूछताछ किया, अब उसको लगता है केस नहीं बन रहा है, दम नहीं है केस में, नहीं एक्यूज्ड, मुझे नहीं लगता कि एक्यूज्ड कुछ किया है। यहाँ पर लग रहा है कि एक्यूज्ड कुछ किया है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है इस केस में कि एक्यूज्ड ने कुछ नहीं किया है। समझ में आ रहा है, ओहो अच्छा हाँ। तो यहाँ पर मान लो हम बोलेंगे ही थिंक्स, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है भैया, ही थिंक्स एक्यूज्ड इज इनोसेंट। ओ माय गॉड, ठीक है। यहाँ पर उसको क्या लग रहा है कि एक्यूज जो है इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, केस इसलिए नहीं बन रहा है, समझे। तो इस केस में वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग वही सेम पुलिस रिपोर्ट ही बोलेंगे, बट उसको हम लोग प्यार से बोलेंगे फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट। क्या बोलेंगे, फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट, समझे। ही प्रिपेयर्स, यहाँ पर क्या होगा, ही प्रिपेयर्स अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। चाहे, फिर से बता रहा हूँ, तो वो एक पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम उसका अलग नाम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे भैया, बोलो बोलो क्या बोलेंगे फिर से, फाइनल रिपोर्ट बोलेंगे, फाइनल रिपोर्ट। ओ माय गॉड, क्या बोलेंगे, फाइनल रिपोर्ट। इसको उड़ीसा साइड में शॉर्टकट में बोलते हैं FRT। कितना बोलते हैं, FRT। क्या बोलते हैं, FRT। FRT मतलब, अगर मान लो जब कभी भी तुम उड़ीसा साइड में हो, अगर
पुलिस वाला बोल रहा है कि एफआरटी दे दिए हैं, तो इसका मतलब समझना कि पुलिस वाला ये कहना चाहता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको कुछ नहीं मिला एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो इसलिए वो रिपोर्ट एक पुलिस रिपोर्ट दे रहा है, यानी वो एफआरटी दे रहा है, फाइनल रिपोर्ट दे रहा है, जिसको हम लोग और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भैया, दूसरे नाम से बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं, क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, इसको क्लोजर रिपोर्ट भी बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट बोलो या फिर क्लोजर रिपोर्ट बोलो, समझे। तो अभी तक क्या समझे, अभी तक ये समझे कि भैया, क्या समझे कि अगर केस बन रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया, आयोग को लगा कि केस बन रहा है, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसको चार्जशीट बोलेंगे। अगर उसको लगा कि केस नहीं बन रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस केस में वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसको हम लोग फाइनल रिपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, समझ में आया, ओके। और ये दोनों को ही हम लोग एक कैटेगरी में डालते हैं जिसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट के अंदर ही दोनों आ जाता है, चार्जशीट भी आता है और फाइनल रिपोर्ट भी आता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बोलना है, अगर केस बन रहा है तो हम लोग बोलते हैं चार्जशीट फाइल हो गया है, अगर केस नहीं बन रहा है तो हम लोग बोलते हैं एफआरटी फाइल हो गया है, फाइनल रिपोर्ट दे दिया गया है, ऐसा बोलते हैं, समझे। तो अगर मैं इसका अगर चार्ट बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पर मान लो ये है बंदा आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये क्या किया, फाइल किया, क्या फाइल किया, ये अंडर सेक्शन 193 का 3 में, ठीक है। बताऊँ मैं सारा चीज़, ये चार्जशीट देगा, चार्जशीट देगा या फिर क्या देगा, या फिर फाइनल रिपोर्ट देगा, या फिर फाइनल रिपोर्ट देगा, ठीक है। अच्छा, ये चार्जशीट हुआ या फिर फाइनल रिपोर्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आयोग क्या करेगा, चार्जशीट फाइल करेगा अगर उसे लगा कि केस बन रहा है, एक्यूज्ड ने क्राइम किया है। अगर उसको लगता है कि एक्यूज्ड ने कुछ नहीं किया है, इनोसेंट है, तो वो फाइनल रिपोर्ट फाइल करेगा। तो याद रखना, अगर उसको लग रहा है कि एक्यूज्ड ने कुछ किया है, कुछ ऑफेंस किया है, तो उसको वो चार्जशीट फाइल करेगा उस केस में। अगर उसको लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है, एक्यूज्ड ने कुछ नहीं किया है, तो उस केस में आईओ जो रिपोर्ट देगा उसको फाइनल रिपोर्ट बोलेंगे। और ये जो रिपोर्ट जो होता है, जिसको हम लोग चाहे चार्जशीट हो या फिर फाइनल रिपोर्ट हो, हम इसी को बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। इसी को हम लोग पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो और ये जो पुलिस रिपोर्ट होता है, चाहे चार्जशीट हो या फिर फाइनल रिपोर्ट हो, तो चार्जशीट कब कहेंगे, जब उसको लगेगा, आईओ को जब लगेगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि उसने ऑफेंस किया है भाई। अगर उसको लगेगा कि ऑफेंस नहीं किया है तो फाइनल रिपोर्ट देगा। और ये दोनों को ही हम लोग बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट जहाँ पर लिखा रहेगा, तो आप ये नहीं सोचना कि चार्जशीट ही है या फिर फाइनल रिपोर्ट ही है, तो कुछ भी हो सकता है, वो हम दोनों को ही पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, आईओ जो है, ये जो चार्जशीट हुआ या फिर फाइनल रिपोर्ट हुआ, ये कौन से सेक्शन में सबमिट करता है, कौन सा सेक्शन में फाइल करता है, ये फाइल करता है 193 का 3 में। किस में फाइल करता है, 193 का 3 में ये फाइल करता है। तो जब आप सेक्शन 193 का 3 पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है कि आईओ क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसको, मजिस्ट्रेट को। तो वही चीज़ है। तो आईओ क्या करेगा, 193 का 3 के हिसाब से चार्जशीट या फिर फाइनल रिपोर्ट पुलिस को, पुलिस रिपोर्ट जिससे कहा जाता है, किसको देगा, मजिस्ट्रेट को देगा, ठीक है। ठीक है, मजिस्ट्रेट को देगा। और ये मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट होना चाहिए भैया, who has power to take cognizance, who has power to टेक कॉग्निजेंस, जिसके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने का, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, ऑन पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे बताओ क्या होगा, आईओ जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो एक रिपोर्ट देगा, ठीक है, जिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोलेंगे। और चार्जशीट कब बोलेंगे, जब केस बनेगा तो चार्जेस बोलेंगे, जब केस नहीं बनेगा आयु के हिसाब से तो उसको फाइनल रिपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके सर, समझ में आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है,
समझ में आया? तो ये है आपका, यहाँ तक समझ में आया? ये है बैकग्राउंड, समझ में आया? जी सर बैकग्राउंड यही है। तो यहाँ हम लोग पहुँचे पुलिस रिपोर्ट पे, समझ में आया? तो वही लिखा है, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अपना एक रिपोर्ट देगा कंप्लीशन होने पर, और उसी को बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट में मेनली 2 टाइप का रिपोर्ट होता है। ये दोनों मतलब दोनों साथ में नहीं होगा, कोई एक होगा, या फिर चार्जशीट होगा या फिर फाइनल रिपोर्ट होगा। चार्जशीट कब होगा, जब आयोग को लगेगा कि इसने क्राइम किया है, सबूत मिल रहा है, ये सेक्शन में इसने ऐसा किया है। लेकिन जब आयोग को लगेगा इसने नहीं किया है तो उसका में हम वही रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट बोलेंगे, और दोनों को ही पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। समझ में आया? ओके, इससे ज़्यादा और मैं नहीं बता सकता, ठीक है? चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक? लिखिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अब सुनो। यहाँ पर मुझे बताओ, जैसे चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये बस लिखना भी नहीं, अब समझना है आपको। ये है पुलिस ऑफिसर, ये है आईओ। आईओ क्या किया, मान लो ये चार्जशीट फाइल किया। क्या किया? चार्जशीट फाइल किया। जैसे ही चार्जशीट फाइल किया, अब मैं बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आईओ को लग रहा है कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है डिफरेंट सेक्शंस में। ओके, अच्छा, जैसे ही चार्जशीट ने फाइल किया, आईओ किसको फाइल करेगा? ऑब्वियसली ये मजिस्ट्रेट के पास फाइल करेगा। जेएमएफसी लिख देता हूँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, ठीक है? अब मुझे बताओ, आईओ जब चार्जशीट फाइल करेगा जेएमएफसी के पास, हाँ, तो क्या जेएमएफसी इस चार्जशीट के द्वारा बाउंड है क्या? बताओ मुझे, ये जो जेएमएफसी है, इज ही बाउंड? मुझे बताओ, इज ही बाउंड? इज ही बाउंड? इज ही बाउंड बाय द चार्जशीट? सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब सर इतना इंग्लिश मत बोलो, मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है? बता दूँ आपको, ये बोल रहा है भैया, आईओ अगर चार्जशीट फाइल किया जेएमएफसी को, तो क्या जेएमएफसी जो है, जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्या उस चार्जशीट के द्वारा क्या है, बाउंड है क्या? मतलब अगर आईओ को लगता है केस बन रहा है तो जज को भी लगना चाहिए कि केस बनेगा, ऐसा बताओ, ऐसा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आईओ को लग रहा है ना कि केस बन रहा है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लग सकता है कि भैया नहीं बन रहा है, वो केस को ड्रॉप भी कर सकता है, उसकी मर्जी, उसको लगना चाहिए। तो मतलब उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आयोग चार्जशीट फाइल कर दिया तो जेएमएफसी बोलेगा हाँ हाँ तुमने सही किया है, चलो केस बन रहा है, आगे बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। तो जेएमएफसी चार्जशीट के द्वारा क्या नहीं होते, बाउंड नहीं होते, ना ही फाइनल रिपोर्ट के द्वारा, समझे? ना ही फाइनल रिपोर्ट के द्वारा। मान लो फाइनल रिपोर्ट दे दिया, आईओ बोलता है कि सर हमको लगता है कि इसने कुछ नहीं किया, इनोसेंट है, तो क्या जेएमएफसी भी बोलेगा हाँ हाँ ठीक है तुमने सही इन्वेस्टिगेशन किया है, मुझको भी यही लगता है? तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्जशीट फाइल किया तो जेएमएफसी भी वही बोलेगा कि हाँ सही है, ऐसा नहीं है। तो इज ही बाउंड बाय द चार्जशीट और एफआरटी? नहीं, ठीक है? तो जेएमएफसी जो है उस चार्जशीट या उस फाइनल रिपोर्ट के द्वारा बाउंड नहीं है। वो चाहे तो चार्जशीट फाइल करने पर भी केस को ड्रॉप कर सकता है, और फाइनल रिपोर्ट फाइल करने पर भी केस को आगे बढ़ा सकता है, उसकी मर्जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, हाँ, तो लिखो यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड, magistrate is not bound by the charge sheet और फाइनल रिपोर्ट, ठीक है? मजिस्ट्रेट जो है ना ही चार्जशीट और ना ही फाइनल रिपोर्ट के द्वारा बाउंड है, ठीक है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है भाई, इट मीन्स मजिस्ट्रेट इज not bound to take cognizance on the basis of charge sheet,
समझे। इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो कॉग्निजेंस लेगा ही लेगा क्योंकि पुलिस वाला चार्जशीट फाइल कर दिया, वो बाउंड नहीं है। मजिस्ट्रेट बिल्कुल बाउंड नहीं है, समझे कि नहीं। चार्जशीट फाइल करने के बाद भी मजिस्ट्रेट ये बोल सकता है कि भैया मुझको नहीं लग रहा है, केस बन नहीं रहा है, ड्रॉप कर सकता है, समझे कि नहीं। अच्छा, ओहो, इसका मतलब यही है, समझे। ये जो लाइन लिखाया हूँ मैं, मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द चार्जशीट और एफआरटी, इसका मतलब ये है। अच्छा, दूसरा उल्टा, दूसरा, और ही इज नॉट बाउंड, ही मतलब जेएमएफसी, हाँ, ही इज नॉट बाउंड बाय, इज नॉट बाउंड बाय, ही इज नॉट बाउंड बाय, लिखो ऐसे लिखो, ही इज नॉट बाउंड टू, और ही इज नॉट बाउंड टू ड्रॉप द केस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एफआरटी फाइनल रिपोर्ट, समझे। मतलब क्या, इसका ये मतलब है कि अगर चार्जशीट फाइल हो गया तो मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट के द्वारा बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस चार्जशीट के फाइल होते ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो चाहे तो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। उसी तरीके से मान लो फाइनल रिपोर्ट फाइल किया पुलिस वाला, तो उस फाइनल रिपोर्ट के द्वारा जज जो है, मजिस्ट्रेट जो है, वो बाउंड नहीं है। इसका मतलब फाइनल रिपोर्ट फाइल करने के बाद भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो उस केस को ड्रॉप कर सकता है, सॉरी मतलब ड्रॉप नहीं कर सकता है, मतलब केस को आगे बढ़ा सकता है, समझे। ही इज़ नॉट बाउंड टू ड्रॉप द केस, समझे कि नहीं। मतलब पुलिस वाले को लगा कि केस नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में भी जज क्या कर सकता है, केस को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जज को लगेगा कि हाँ भैया केस बन रहा है, उसको लगना चाहिए, समझे कि नहीं। तो वही है कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होता, ना ही चार्जशीट से, ना ही फाइनल रिपोर्ट से। समझ में आया? ओके सर, समझ गए, आगे बताइए। ये था तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। देखिए मैं जो जो बताता हूँ ना भाई, इतना बेसिक लेवल से मेरे को नहीं लगता कि कोई बताता होगा और कोई लिखवाता होगा आज के डेट में, ठीक है। तो ये एफर्ट्स को अप्रिशिएट थोड़ा कीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट का डेफिनेशन कहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो सर पुलिस रिपोर्ट मतलब क्या बताओ, चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों को ही पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब पुलिस रिपोर्ट वो जिसके अंदर फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट दोनों आता है, मतलब ठीक है। अब इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, बता चुका हूँ, दोनों ही पुलिस रिपोर्ट ही कहा जाता है। बस डिफरेंस ये है, चार्जशीट में उसको लग रहा है कि केस बन रहा है और उसमें लग रहा है कि केस नहीं बन रहा है। दोनों ही पुलिस रिपोर्ट हैं, लेकिन एक को चार्जशीट बोलेंगे, दूसरे को फाइनल रिपोर्ट बोलेंगे। अच्छा, डेफिनेशन कहाँ है, चलिए बताइए मुझे। डेफिनेशन है भाई, लिखो सेक्शन 2 का 1 का टी में, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट means a report forwarded by a police officer. Police report means a report forwarded by the police officer to a magistrate, ठीक है, by police officer to a magistrate अंडर सेक्शन 193 का 3 BNSS, ठीक है, समझो। तो जब आप सेक्शन 2(1) का टी पढ़ोगे, जिसमें पुलिस रिपोर्ट के बारे में बोला गया है, तो उसमें डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब भैया वो रिपोर्ट जो कि पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड करता है। किसको फॉरवर्ड करता है, किसको, तुमको, मुझे, किसको, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है। वो भी कौन सा सेक्शन में, देखो सब सेक्शन इसमें आपको याद रखना है, 193 का 3 में याद रखना, अंडर सेक्शन 193 का 3 में, ठीक है। ये पुराना क्या हुआ करता था, बोलो मुझे। ये पहले हुआ करता था अंडर सेक्शन 173 का 2 हुआ करता था। क्या हुआ करता था, 173 का 2 हुआ करता था, याद रखना, ठीक है। 3 नहीं हुआ करता था, 2 हुआ करता था, याद रखना। समझ में आया? तो पुलिस रिपोर्ट का डेफिनेशन का है 2 का 1 का टी में,
क्या है? पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 का 3। समझ में आ गया? ओके सर। चलिए और कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। 3 काइंड्स ऑफ रिपोर्ट to be made by police officer at different stages of investigation, at different stages of investigation। अच्छा मुझे बताइए, जो स्टार्टिंग से पढ़ रखा है उसको अगर याद है, मुझे बताइए, बहुत सारी रिपोर्ट हमने इस चैप्टर 13 में पढ़ा है। ये जो चैप्टर 13 है हमारा इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेशन को लेके, मुझे बताओ अलग अलग टाइप का हमने रिपोर्ट पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर। जैसे सर बता रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा सबसे पहले हमने एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। कहाँ पर? सेक्शन 176 में, याद है? जिसको हम लोग बोलते थे ऑकरेंस रिपोर्ट। ओ माय गॉड, ऑकरेंस रिपोर्ट, ठीक है। वो 176 में बनता था, याद है? जब कभी भी कोई घटना घटित होता है तो पुलिस वाला सबसे पहले मजिस्ट्रेट को इत्तला करता है कि भैया ये सब हुआ है, एक रिपोर्ट देता है। इस केस में OIPS क्या करता है, तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजता है, ठीक है। ऐसा लिख दे रहा हूँ, समझ में आया? ओके। उसी तरीके से और एक रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 188 में, याद है आपको? जी सर। इसमें होता क्या था कि तुम्हारा जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है, क्या उन्हें सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो था, ऑफिसर, ठीक है, वो क्या करता था? वो 188 में सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट देता था। किसको रिपोर्ट देता था? ये रिपोर्ट देता था तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, ठीक है। अगर ये जूनियर वाला कोई पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसका रिपोर्ट दे देता था किसको? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। 188 में पढ़े थे, याद है? जी सर बिल्कुल। तो सर आप इसको इस तरीके से लिखिए ना। नहीं ठीक है, आप इसको, चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को क्या करता था? एक रिपोर्ट देता था। अगर आप पढ़ोगे तो याद रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ही दिया गया है। लेकिन वो क्या कर सकता है? अपने इस काम को डेलीगेट कर सकता है दूसरे को, सबऑर्डिनेट को। अगर सबऑर्डिनेट अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो वो भी अपना रिपोर्ट किसको देगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देगा, 188 में देगा, ठीक है। और एक रिपोर्ट जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं और जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है आपका सेक्शन 193, जो है तुम्हारा कौन सा है? पुलिस रिपोर्ट के बारे में। और पुलिस रिपोर्ट मतलब कौन, क्या? दोनों चीज़। पुलिस रिपोर्ट मतलब तुम्हारा चार्जशीट हो सकता है या फिर FRT हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारा कौन किसको देता है बताओ? इसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो तुम्हारा किसको देता है? ये मजिस्ट्रेट को देता है तुम्हारा क्या? पुलिस रिपोर्ट या फिर चार्जशीट बोलो, ठीक है, या फिर फाइनल रिपोर्ट बोलो, समझ में आया? तो ये 3 टाइप के रिपोर्ट्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो ये लिख लो, मतलब एक याद रह जाता है कि हाँ 176 में ऑकरेंस रिपोर्ट था, 188 में इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट इसको दे देते थे OIPS को। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट जो तैयार हुआ इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को भेजता है लास्ट में, ठीक है। ठीक है, तो इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है बेसिक। आई होप, देखिए अभी तक मैं बेयर एक्ट में नहीं गया हूँ। बेयर एक्ट में जाने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था और मैं अच्छे से आई होप मैं आपको बता सका हूँ, ठीक है। आगे मैं देख लेता हूँ और कुछ है क्या, नहीं है। चलिए अभी यहाँ से सेक्शन बेयर एक्ट में एंट्री मारते हैं, ठीक है। अब चलिए बेयर एक्ट में एंट्री मारते हैं। तो अभी तक समझ में क्या आया? इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इन्वेस्टिगेशन, FIR लॉज हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो अभी तक जो भी पढ़ा उसको मैं समराइज़ करूँ तो हमने क्या सीखा? ऑफेंस जैसे ही कमिट होता है तो FIR लॉज होता है। FIR लॉज होते ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
डिसीजन लेता है। अगर उसको लगता है केस बन रहा है तो वो चार्जशीट देता है, अगर उसको लगता है कि केस नहीं बन रहा है तो वो फाइनल रिपोर्ट देता है, और दोनों को ही पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब वही पुलिस रिपोर्ट के बारे में हम सेक्शन 193 में पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, ठीक है सर, समझ गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 193 का सबसेक्शन 1। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो सेक्शन 193 का सबसेक्शन 1 कहता है भैया, नो टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं बताया है। जब आप सबसेक्शन 1 पढ़ोगे 193 का 1, तो ये क्या कहता है, लिखो। ये बोलता है एवरी इन्वेस्टिगेशन must be completed as soon as possible। तो यहाँ पर क्या फ्रेज यूज़ किया है, देखिए, ये फ्रेज यूज़ किया है एज सुन एज पॉसिबल। मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब भैया, जब ऐसा फ्रेज इसने यूज़ कर दिया, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि नो टाइम लिमिट, एवरी इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। टाइम लिमिट नहीं बताया, बस बोला कि जल्दी से जल्दी कर लेना भैया, विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, बिना अननेसेसरी डिले के। ये थोड़ा मेरा प्रॉब्लम होता है, अननेसेसरी डिले। ठीक है, अंडर दिस चैप्टर का नाम क्या है भैया? अंडर दिस चैप्टर, यानी चैप्टर 13। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, कोई डाउट? नो डाउट जी सर, ओके। तो एवरी इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना डिले के हो जाना चाहिए। विदाउट अननेसेसरी डिले हो जाना चाहिए। ठीक है, अंडर दिस चैप्टर 13 हुआ, ये है तुम्हारा सबसेक्शन 1 कहता है। मतलब क्या कि इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगा पुलिस वाला, देखो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सालों तक चलता है भैया, है ना। तो डायरेक्ट में ये लिखा गया है, कानून में ये लिख दिया गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बिना डिले के। ओके, टाइम लिमिट नहीं बताया। चलिए, सेकंड बोलता है सेक्शन 193 का सबसेक्शन 2। ये कहता है टाइम लिमिट फॉर सर्टेन सीरियस ऑफेंसेस, लेकिन टाइम लिमिट फॉर सर्टेन सीरियस ऑफेंसेस, लेकिन कुछ कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं उसके लिए टाइम लिमिट सेट कर दिया गया है। अच्छा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर टाइम लिमिट दे दिया गया, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है ना, तो आइए क्या क्या है ये, आइए देखते हैं। तो लिखिए, इन केस ऑफ, सबसे पहले सीरियस ऑफेंसेस सच एज सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इन केस ऑफ सीरियस ऑफेंस यानी सेक्सुअल ऑफेंसेस, जैसे कि सबसे पहला है तुम्हारा अंडर सेक्शन 64 से 71 BNSS का। किसका? BNS का भारतीय न्याय संहिता का जब आप देखोगे, लेकिन इसमें एक सेक्शन छोड़ दिया गया है, एक्सेप्ट 69, सेक्शन 69। ठीक है, तो आप सेक्शन 64 से लेकर 71 BNS का जो दिया गया है, रेप वगैरह ये सब सेक्सुअल ऑफेंस को लेके दिया गया है। तो उस सेक्शन में अगर कोई ऑफेंस घटित होता है, कोई क्राइम घटता है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लिमिट दिया गया है। मतलब उस केस में इन्वेस्टिगेशन जल्दी ख़त्म होना चाहिए। ओ माय गॉड। हाँ, दूसरा है तुम्हारा अंडर सेक्शन 468
10 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूँ भैया कि सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंस अगर हुआ है, हाँ, वो भी दो टाइप का। एक बीएनएस का जो 64 से 71 में दिया गया है, यानी रेप से रिलेटेड, ठीक है, गैंग रेप सब उसमें कवर्ड है, ओके। और दूसरा है तुम्हारा पोक्सो एक्ट का। कौन सा है ये, एक सेकेंड, इसको पोक्सो एक्ट का, और ये है बीएनएस का, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हुआ है बीएनएस के सेक्शन 64 से 71 के अंदर, या फिर पोक्सो एक्ट में आप अगर कोई इंसान ने सेक्सुअल ऑफेंस किया है, तो उस केस में अगर क्राइम होता है, इन दो सिचुएशन में क्या होगा भाई, इन दो सिचुएशन में क्या होगा पता है, इन दो सिचुएशन में इन सच सिचुएशन, ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड। ये तो मस्ट बी कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाना चाहिए विद इन 2 months, 2 months from the date on which information was recorded. Information was recorded by an officer in charge of police station, by an officer in charge of police station, ठीक है। क्या पढ़े अभी हमने, ये पढ़ा कि नॉर्मली क्या बोला गया है, बैरेक्ट सबसेक्शन 1 में ये बोला गया है कि हर एक इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना ज़रूरी है, टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उस केस में उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो उस केस में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है कि भैया पुलिस ऑफिसर को कि आपको क्या करना है, 2 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको ख़त्म करना है क्या, इन्वेस्टिगेशन। ये याद रखिएगा, विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुआ, वहाँ से 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करना है। समझ में आया जी सर, ओके। तो ये है तुम्हारा सबसेक्शन 2, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 पढ़ लिए, सबसेक्शन 2 पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है सर, पोक्सो एक्ट अलग है आपका, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये आप देखिएगा, बस आपको इतना बस याद रखना है। पोक्सो एक्ट और बीएनएस का 64 से 71 के अंदर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उस केस में एफआईआर जब लॉन्च हुआ, वहाँ से 2 महीने के अंदर, बस आपको 2 months याद करना है, 2 महीने के अंदर आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये है आपका सबसेक्शन 2। अब हम लोग सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे, और ये जो सबसेक्शन 3 होगा ये आपका नए लेक्चर में आएगा। तो मैं यहाँ पर लेक्चर को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो है 1 hour का, क्योंकि 1 hour से ज़्यादा होने से अपलोड होने में दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं एडिट वेडिट नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत होता है, साइज बढ़ जाता है, तो मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसेक्शन 3 में डायरेक्ट मिलूँगा।